नमस्कार। आज का अधिकतर युवा अपने जीवन यापन के लिए व्यापार करना चाहता है। इसका कारण है कम समय में ज़्यादा धन कमाना। लेकिन कई बार देखा गया है कि पूरी निष्ठा, ईमानदारी तथा स्ट्रेटेजी से शुरू किया गया व्यापार भी लॉस में चला जाता है। इसका कारण है ग्रहों का हमारे जन्म कुंडली में हमारे अनुकूल ना होना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से टैलेंटेड बच्चे जिनको देख करके लगता है कि वे जो कर रहे हैं उसमें वो सफल हो जाएंगे, लेकिन ग्रह अनुकूल ना होने के कारण वे असफल हो जाते हैं। ऐसे ही बिजनेस है, जिसकी जन्म कुंडली में व्यापार का योग है उनका व्यापार अच्छे से चल जाता है। और इसमें भी कई बार ये होता है कि हमारे लिए कोई अन्य व्यापार अच्छा रहता है और हम कर कुछ और रहे होते हैं। जैसे किसी के लिए कपड़े का व्यापार अच्छा है और वो कर लोहे का व्यापार रहा है, उसमें भी हानि होती है। ऐसे में जन्म कुंडली देख करके जाना जा सकता है कि कौन सा व्यापार करना लाभदायक है और कौन हानिकारक। इनमें ही कुछ योगों के बारे में आज हम बात करेंगे। व्यापार में कई बातों का ध्यान देना होता है, लेकिन जो मुख्य है वह है एक्सपीरियंस। कुंडली का 12वां घर समय की बर्बादी का है, परंतु यदि यह 12वां भाव अनुकूल होने पर एक्सपीरियंस देता है। नेतृत्व की क्षमता हमें कई ग्रह देते हैं, उनमें से सूर्य, मंगल और बृहस्पति प्रमुख हैं। इनमें से किसी एक ग्रह की कृपा यदि कुंडली में आपके जन्म लग्न या जन्म राशि पर हो जाए तो किससे कैसे काम लेना है यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अर्थात आप में जन्मजात नेतृत्व क्षमता होगी। एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए बुध ग्रह की कृपा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह बिजनेस का मूल कारक है। व्यक्ति किस तरह के व्यवसाय में अधिक सफलता प्राप्त करेगा, इसका निर्धारण करने के लिए प्रथम, द्वितीय, सप्तम, दशम एवं एकादश भाव में विराजमान ग्रह या इन भावों पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों से किया जाता है। जिसकी जन्म कुंडली में प्रथम, द्वितीय, सप्तम, नवम, दशम एवं एकादश भाव के स्वामी एवं बुध ग्रह प्रबल होते हैं, ऐसे लोग सामान्यतः स्वयं के व्यवसाय में सफल होते हैं। जन्म कुंडली में कर्म का स्थान 10वां घर होता है। अगर किसी व्यक्ति का कर्म स्थान अच्छा है तो उस व्यक्ति का व्यवसाय अच्छा चलने की संभावना ज्यादा रहती है। अब हम समझते हैं कुंडली के उन योगों को जो व्यक्ति के व्यवसाय को सफल बनाने में मदद करते हैं। सूर्य के साथ पंचमेश या नवमेश का संबंध बनता हो तो जातक अपने पिता या पारिवारिक काम को आगे बढ़ाने वाला होता है। व्यवसाय क्षेत्र में चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, अतः इसके कार्यों में जल से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करना लाभदायक होता है। यदि कार्य क्षेत्र का स्वामी होते हुए मंगल, केतु या सूर्य जैसे अग्निकारक ग्रहों से संबंध बनाता है तो व्यक्ति अग्नि संबंधित कामों में धनोपार्जन करता है। जब मंगल चतुर्थेश के साथ मिलकर के संबंध बना रहा होता है तो व्यक्ति भूमि, किराया आदि से धन पाता है। मंगल के कारण व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता पाता है और इस क्षेत्र में उसे अच्छा लाभ भी मिलता है। बुध एक पूर्ण वैश्य रूप का ग्रह है, व्यापार से जुड़े होने वाला ग्रह है जो जातक को व्यापार में सहायक बनाता है। इसी के साथ व्यक्ति को अपनी बौद्धिकता का बोध भी हो पाता है और उसे सभी दृष्टियों से कार्य क्षेत्र में व्यापार करने वाला बनाता है। यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह दूसरे, 5वें और 9वें भाव इत्यादि बुद्धि स्थानों का स्वामी बनता हुआ व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करे, अर्थात लग्न, लग्नेश को चंद्रमा और सूर्य प्रभावित करते हो तो व्यक्ति बुद्धिजीवी व्यापारी होता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह शनि व शुक्र जैसे व्यापार से प्रभावित ग्रहों के साथ संबंध बनाता है तो जातक व्यापार के क्षेत्र में अच्छे मुकाम हासिल करता है। बुध और शुक्र दोनों बलवान हों तो जातक को वस्त्र उद्योग में अच्छी सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चंद्रमा को स्त्री ग्रह माना गया है, अतः जब यह अपने ही जैसे दूसरे ग्रह के साथ संबंध बनाता है तो जातक स्त्री पक्ष के साथ मिलकर के काम करने वाला बन सकता है। अगर कुंडली के कर्म स्थान में बृहस्पति बैठे हों तो यह केंद्रादित्य योग बनता है। यदि किसी जातक की कुंडली में यह योग होता है तो उस व्यक्ति का व्यवसाय अन्य जातकों की तुलना में अच्छा चलता है।
जातक की जन्म कुंडली में यदि मंगल उच्च का होकर के कर्म भाव में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय और विदेश यात्रा के अच्छे योग बन जाते हैं। कुंडली के केंद्र में अगर कहीं भी गुरु और सूर्य या चंद्रमा और गुरु की युति हो तो इस योग का सीधा प्रभाव कर्म को जाता है। शास्त्रों में इसे वर्गोत्तम योग बोला जाता है। इस योग में व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। बृहस्पति, सूर्य या मंगल, इन ग्रहों में से किसी भी ग्रह की दृष्टि अगर 10वें घर पर हो तब भी कर्म भाव में अच्छा फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। यदि कर्म स्थान पर बुध या सूर्य की दृष्टि हो या इन ग्रहों में से कोई ग्रह कर्म के स्थान में विराजमान हो तो यह लक्ष्मी नारायण योग बनता है। इस प्रकार के जातकों को व्यवसाय में लाभ प्राप्त होने के अवसर ज्यादा प्राप्त होते हैं। राहु भी अगर कर्म भाव की तरफ देखता हो या कर्म भाव में उच्च का होकर के विराजमान हो तो यह भी योग व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। बेशक शनि, राहु और केतु अशुभ ग्रह माने जाते हैं, किंतु कई बार योग के कारण यह ग्रह अच्छे फल प्रदान कर देते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में यह योग है तो आपके एक सफल उद्यमी, एक सफल व्यवसायी बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। यदि आपको व्यापार करना हो और समझ में नहीं आ रहा है कि किस क्षेत्र में व्यापार करें या व्यापार करना सही रहेगा या नहीं, तो इसके लिए कुंडली विश्लेषण कराना अति आवश्यक होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी अन्य योग पर चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।